देखिए हमारे चैप्टर नंबर 14 का सवाल है, ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक दिया है। माध्यक कितना दिया है? 28.5 दिया है, ठीक है। इसमें x और y दोनों का मान निकालना है, x का भी मान निकालना है और y का भी मान निकालना है। तो इसलिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें x और y दोनों का मान निकालना है। चलिए यहाँ पर क्या दिया? वर्ग अंतराल दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरीके से दिया है। और यहाँ पर देखिए बारंबारता दिया 5x 20 15 y 5। लेकिन एक बात को इसमें और ध्यान रखिएगा कि जो ये बात को देखिए यहाँ पर जो टोटल इसका जो सम होता है वो क्या होता है? सिग्मा एफ आई होता है ना। ये सिग्मा एफ आई होता है, तो यहाँ सिग्मा एफ आई हम लोग क्या करते हैं? पहले प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पर पूरा दिया है 60। इसका मतलब बात को समझिएगा, 5 और 20 कितना हो जाएगा? 25। 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40। 40 और 5 कितना हो जाएगा? 45। इसका मतलब टोटल सम 60 दिया है और सभी का सम कितना हो रहा है? 45 हो रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सर 60 में से अगर 45 घटा देंगे तो 15 का मान निकलेगा। इस दोनों x और y का मान 15 होगा, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ का टोटल हम आपको बता दिए हैं, ये टोटल का मान 60 है, तो आप तो दिमाग लगा लीजिएगा। जो सभी का सम 60 होता है तो सबको अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ रहा है? टोटल 45 आ रहा है। इसमें x प्लस y है, यही बात है ना, x भी और y भी है और सभी का सम 60 है। तो इसका मतलब अगर सब नंबर 45 आ रहा है तो 60 में से अगर 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। अब 15 हमारे पास क्या होगा? x और y का मान निकलेगा। इतना बात हमको समझ में आ गया सर, x और y का मान जो है 15 निकलेगा। चलिए अब उसी को थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला हम लोग काम कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग सब CFF निकाल लेते हैं, मेन काम कर लेंगे। तो इसमें हम लोग ध्यान क्या रखने वाले हैं? जो ध्यान रखने वाले हैं कि जो हमारा f होता है, वो हम लोग क्या होता है? CF में उतार देते हैं। पहले भी हमें बात बताया था। देखिए f है ना, और यहाँ पे क्या होगा? f और यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, y हो जाएगा और 5 हो जाएगा। सब चीज़ को उतारते जाइए। उतारने के बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो 5 के ऊपर क्या है? 5 के ऊपर कुछ है क्या? नहीं है ना, तो 5 के ऊपर मान लेते हैं 0 है। तो 5 में अगर 0 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। अब यही 5 को यहाँ पर प्लस करेंगे, x में से 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा? x प्लस 5। अब x प्लस 5 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 5 प्लस x लिखेंगे, ठीक है ना, 5 प्लस x लिखेंगे। चलिए यहाँ मामला क्लियर हो गया। अब यही 5 प्लस x हम लोग किस में करेंगे? 20 में प्लस कर देंगे, करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर 20 है। तो 20 में 5 प्लस x अगर हम लोग प्लस करेंगे तो क्या होगा? नंबर जुट जाएगा, तो 25 प्लस x हो जाएगा। ध्यान रखिए बात को। अब 25 प्लस x हम किस में जोड़ेंगे? 15 में जोड़ेंगे, क्योंकि हम आपको शुरू में बताएं जब CF निकालेंगे तो ये वाला लाइन पूरी उतार देना है सब में। अब यहाँ देखिए 25 प्लस x जुटेगा, तो इधर पहले नंबर कितना? 15 है और यहाँ पर कितना? 25 है। 25 15 कितना हो जाएगा? 40 प्लस x हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब इस 40 प्लस x यहाँ पर आके जुटेगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, y है और 40 प्लस x है, तो यहाँ नंबर नहीं है ना जो जोड़ देंगे। तब क्या करेंगे? 40 हम लोग लिखेंगे और x प्लस y कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? 40 लिख के हम लोग x प्लस y कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा 40 नंबर है, x भी और y भी, तो 40 प्लस x प्लस y इतना लिख देंगे। अब यही चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? 5 में आकर प्लस कर देंगे, तो 5 प्लस 40 प्लस x प्लस y हो गया। तो 40 प्लस क्या बोलेंगे? 45 बोल सकते हैं। तो 45 प्लस x प्लस y हो गया। इतना मान हम लोग क्लियर हो गया। और यही चीज़ अगर तीनों का सम करिएगा तो हम लोग बोले थे इसके बराबर हमारा क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। अभी तुरंत बताया था ना, तो वो सेम चीज़ नहीं आ जाएगा क्या? 45 प्लस x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ टोटल मान कितना है? 45 है। 45 x y करेंगे तो क्या होगा? 60 हो जाएगा। अब यही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर दिए। क्या यहाँ पर दिया? तो हम लोग जानते हैं कि जो 60 जो आया है तो किसके हेल्प से आया? 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60, क्योंकि यहाँ पर वही सेम चीज़ आया है, इसी के बराबर ये होता है ना। याद है ना, हम CF में आपको बताए थे बाबू, ये लास्ट वाला बराबर ये क्या होता है? बराबर होता है, बताए थे, आपको करके भी दिखा दिए। तो 45 प्लस x प्लस वाई बराबर कितना है? 60 है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 60 और 45 को इधर भेज देंगे माइनस में, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तुरंत बताया था इस टाइप का 15 आएगा। इसको समीकरण बनाकर छोड़ दीजिएगा, आपको काम आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना आ जाएगा, छोड़ दीजिए बस। अब यहाँ पर कुछ बातों को और हम लोग को ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है सर? हम शुरू से ही आपको बताएं कि अगर ये जो नंबर निकलता है उसको हम लोग अगर माध्य बनाएंगे तो हम लोग सिग्मा एफ आई लिखते हैं। अगर हम लोग माध्य बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या n लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो n लिखते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या n/2 निकाल लेते हैं। n/2 निकालेंगे तो क्या होगा? क्योंकि सबसे जरूरी हमारा n/2 होता है ना, कि उसी सब काम करेंगे तो n/2 हमारा क्या हुआ? 30 निकल गया, क्योंकि 60 है तो 30 आ गया। अब n/2 अगर हमारा 30 आ गया तो अब यहाँ पर बहुत ध्यान समझिएगा। हमको मान लेते हैं 30 लोग हमारा है, 30 लोग है, सभी को एक एक रूम हमको चाहिए, ठीक है। तो 5 में क्या एडजस्ट होगा सर? बिल्कुल नहीं होगा।
5 प्लस एक्स, फिर भी लग रहा ना एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्स का मान तो भाई 15 का तो नीचे नहीं निकलेगा। तो 15 अगर जुट खाली एक्स भी अगर 15 हो जाएगा तो 15 और 5 20 ही लोग होगा, फिर भी इसमें भी हम लोग सी एफ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग दिमाग लगाएं कि 25 प्लस एक्स है, हमको पता है कि एक्स और वाई का मान कितना होता है 15 होता है, तो हम इतना दिमाग में सोचे कि यहाँ पर 25 का 25 है तो एक्स कुछ ना कुछ 5-7 तो जरूर होगा, इसका मतलब हम लोग इसमें एडजस्ट हो जाएगा। 25 प्लस एक्स में हम लोग क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है 30 जब है तो 25 प्लस एक्स में ही एडजस्ट होगा। तो इसका ऊपर वाला जो है 5 प्लस एक्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। इसका सीधा वाला जो है वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये L1 L2 इतना तो मामला पहले क्लियर है। और एज क्या होता है, इसका डिफरेंस होता है, 20 और 30 का डिफरेंस कितना होता है, 10 होता है। तो सभी चीज़ लिख के रख दिए, L1 F C F H सब लिख दिए। अब सिर्फ हमको खाली क्वेश्चन लगाना है। देखिए क्वेश्चन लगाते हैं। एक बात और भी ध्यान रखना है कि इसमें माध्यक का मान दिया हुआ है 28.5, L1 कितना है 20 का 20 है, n/2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, माइनस सी एफ। अब ये ध्यान रखिएगा सी एफ यहाँ पर क्या होगा, तो सी एफ हमारा 5 प्लस एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलिएगा 5 प्लस एक्स होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, समझने वाली बात है। यहाँ पर 5 प्लस एक्स होगा और एफ 20 का 20 और एच का मान 10 का 10 है। अब देखिए अब यहाँ 28.5 है बराबर 20 है, तो हम सोच रहे हैं कि अगर बराबर है तो इसको बराबर ही रहने देते हैं अभी, है ना। अब 30 का 30 करेंगे। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जो ये माइनस खुलेगा यहाँ पर क्या होगा, माइनस देखिए खोल रहे हैं, तो ये बात को बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा। देखिए माइनस ब्रैकेट के अंदर 5 है तो माइनस प्लस क्या होगा, -5 हो जाएगा। अब माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या प्लस एक्स है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, ठीक है। 20 का 20 गुना 10 का 10, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फिर समझिएगा, ये सेम टू सेम उतर जाएगा, प्लस का प्लस। अब 30 में से 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 - x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बटा 20 का 20 यहाँ क्या हो जाएगा, गुना 10 का 10, तो 10 से कम 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 28.5 है। अब इक्वल टू इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, बराबर का बराबर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान, ये इधर आ गया तो यहाँ क्या बच गया, 25 - x बच गया, अब बटा 2 यहाँ पर हो गया। अब 25 - x बटा 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो क्या 8.5 हो जाएगा। अब बराबर का बराबर 25 - x बटा 2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। देखिए 8.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ 8.5 है, मैंने 28.5 को 20 से घटा देंगे, 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 - x हो जाएगा, जो यहाँ पर देखिए करें 25 - x बराबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, -x यहाँ पर है ना, तो 17 का यहाँ 17 रहने दीजिए। ये जो 25 है उसको क्या करें, इधर ले आएंगे तो -25 हो जाएगा। तो -1x बराबर क्या हो जाएगा, 17 में से 25 घटाएंगे तो -8 हो जाएगा। तो -1x बराबर क्या हो जाएगा, -8, तो माइनस से माइनस खत्म, तो 1 बराबर 1x बराबर 8, तो x का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम आपको बताए थे जो x और y मिला के कितना होता है, 15 होता है। हमको पता चल गया सर x का मान हमको पता चल गया 8 है, तो y का मान कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ध्यान रखिएगा, यहाँ समीकरण 1 लिखाए थे ना, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, x + y बराबर 15। तो x का मान हमको क्या मिल गया, 8 मिल गया। तो y का मान क्या हो जाएगा, 15 - 8, तो हमारा y का मान 7 हो जाएगा। बस ये हमारे x और y का वैल्यू निकल गया। आज शाम को नहीं ना आना भैया।